दोस्तों, आदमी जहर से नहीं मरता है पर टेंशन से मर जाता है। ऐसा क्यों होता है, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा एक स्टोरी के माध्यम से। दोस्तों, अगर आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए कभी भी आप टेंशन नहीं करोगे पूरे ज़िंदगी में। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य की भ्रमण कर रही थी और हाथी की सवारी थी और उस राजा के हाथी ताकत के नशे में चूर था। हाथी तो चल रही थी लेकिन हाथी के सूर से जो है ना एक फकीर का मस्त मोला कटोरा गिर गया। तब वह फकीर आदमी को बड़ा गुस्सा आया। अरे रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। तब वह फकीर आदमी उस हाथी के पास जाकर के पीछे से हाथी की पूंछ पकड़ लिया। तब हाथी ने आगे बढ़ने के लिए अपने पूरे ताकत लगा दिए लेकिन हाथी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। तब हाथी पर सवार राजा ने मन ही मन सोचने लगे कि हमारा हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तब राजा ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक फकीर ने हाथी की पूंछ पकड़ करके रखा था और उस फकीर को देख करके राजा बड़ा अचंभा हो गया और मन ही मन सोचने लगे कि इस फकीर में इतने ताकत पूंछ पकड़ने के बाद हमारा हाथी थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तब वह राजा हाथी पर से नीचे उतर करके उस फकीर के पास गया और कहा, आपकी जगह इस फुटपाथ पर नहीं है, आपका जगह तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। तो आप जो है ना हमारे राजमहल, हमारे राज दरबार में चलिए और वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको शाम को दीप जला देना है और सुबह आपको 4 बजे और दीप जला करके आरती करनी है। तब वह फकीर उस राजा के साथ चले गए राज दरबार में और टाइम टेबल के साथ सब कुछ करने लगे। शाम को आरती करते थे, दीप जलाते थे और सुबह टाइम टेबल के अनुसार सुबह 4 बजे उठ करके अपना आरती करने लगते थे। सिलसिला बढ़ता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक दूसरे राज्य के राजा ने इस राजा से मिलने आए। तब राजा ने अपना बात जमाने के लिए बात ही बातों में बोल दिया, हमारे राज्य के सेना प्रजा का तो दूर का बात है, हमारे राज्य के फकीर में भी इतनी ताकत है ना कि अगर हाथी के पूंछ पकड़ लेंगे तो थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तब दूसरे राज्य के राजा ने कहा, अरे भाई हमें तो दिखाओ तब मैं जानूं। तब राजा ने फकीर से कहा, भाई नाक का सवाल है, याद रखना। तब फकीर ने राजा से कहा, ठीक है, आप टेंशन मत लो, हाथी को बुलाओ। तब राजा ने उस हाथी को पकड़ करके लाया और फकीर को बोला कि जाओ अपना ताकत दिखा दो। तब जैसे ही फकीर ने हाथी के पास गया तो फकीर को जो है ना हाथी घिसेटते घिसेटते आगे ले जा रहा था। तब इस चीज़ को देख करके राजा को बड़ा अचंभा हुआ और कहानी पलट चुकी थी। तब राजा ने फकीर से कहते हैं कि जब तुम फुटपाथ पर थे और तुम रूखा सूखा खाता था तो तब तुम में इतने ताकत थे, अब तो तुम हमारे राज दरबार में रहते हो, अब तो तुम 56 प्रकार के भोग करते हो, अब तुम्हारा ताकत कहाँ गया। तब फकीर ने राजा को हंसते हंसते कहा, ओ राजा जी, मेरे ताकत जो है मेरा टेंशन खा गया है। जिस दिन से मैं आपके राज दरबार में आया हूँ मुझे एक टेंशन रहता है कि कब मुझे जागना है, कब मुझे उठना है, कब मुझे दीप जलाना है, कब आरती करना है। मैं बहुत सारे टेंशन ले करके सोता हूँ। दोस्तों, यही हालात आज के समय में है। अगर रात को आदमी सोते हैं तो हज़ारों टेंशन ले के सोते हैं, जबकि हमें पता है कि टेंशन करने से कुछ नहीं होता है, जो कि हज़ारों बीमारियों को न्योता दे के सोती है। तो अपने मेहनत पर भरोसा रखो, टेंशन करने से कुछ नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो होगा जो भगवान को मंजूर है। दोस्तों, टेंशन जो है ना आदमी के शरीर को दीमक की तरह खा जाता है। अगर आप टेंशन करोगे तो आपको कब ख़त्म कर देगा ये टेंशन आपको पता नहीं चलेगा। आपने कभी देखा होगा कि आदमी जो है ना स्वस्थ कर रहने के लिए, ताकतवर रहने के लिए पौष्टिक वाली चीज़ सब खाते हैं, लेकिन वह जितना खाता है वह दिन प्रतिदिन दुबले पतले होते जाते रहते हैं। हद से ज़्यादा टेंशन करना आदमी को खोखले बना देता है और उसको कोई काम में मन नहीं लगता है।
और दोस्तों जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है तो उसको जो है ना, आपको पता होगा कि नींद सही से नहीं आता है, उसका नींद बेचैन हो जाता है और उसी दिन से जो है ना वह हालत से बिगड़ने लगते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हद से ज़्यादा टेंशन करने से जो है ना ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, आदमी पागल भी हो सकता है, हार्ट अटैक आ जाता है। अगर दोस्तों आप शरीर से अस्वस्थ हो जाते हैं तो वो ठीक हो जाएगा आदमी के सारा वह काम दोस्तों, क्योंकि टेंशन आदमी के शरीर में जो है ना जहर का काम करता है। तो दोस्तों इस स्टोरी से हम आप लोग को यही सिखाना चाहते हैं कि आप जो है ना टेंशन कभी भी मत किया करो। छोटे मोटे बात में टेंशन हो जाता है, इस चीज़ को हम मानते हैं, पर हद से ज़्यादा टेंशन मत लिया करो क्योंकि टेंशन फैसला हमेशा सही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को यह वीडियो या स्टोरी ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ठोक करके जाना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। कर लीजिए। तो चलिए, अगर आप लोग मेरे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।